पैराग्राफ देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पैरा है इक्वली डिफरेंट वर द आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन। और इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी सबने अलग दिए, यानी दूसरे क्वेश्चन का भी जो आंसर था वो सबने अलग दिया। सम सेड, कुछ ने कहा, द राइट पीपल फॉर द किंग टू लिसन टू वर हिज एडवाइज़र। और राजा को जिन सही लोगों को सुननी चाहिए वे है उसके सलाहकार, यानी कि राजा को जिन लोगों को सही लोगों को सुनना चाहिए वे हैं उसके सलाहकार, एडवाइज़र। यहाँ तक हो गया। अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हिम। और दूसरे ने क्या कहा, कुछ ने कहा कि उसके सैनिक हैं यानी सोल्जर हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं जिनकी उसे सुननी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा, सम सेड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाज साइंस। कि कुछ ने कहा राजा को, तीसरे प्रश्न के उत्तर में भी कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है साइंस, ठीक है, यानी कि विज्ञान। अदर सेड इट वाज वॉरफेयर, स्टिल अदर्स सेड इट वाज रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ ने कहा कि वह युद्ध नीति है, यानी कि युद्ध नीति बताई उन्होंने कुछ लोगों ने, जबकि कुछ ने कहा कि वह धार्मिक पूजा है। तो कुछ लोगों ने तो कहा कि युद्ध नीति है इम्पोर्टेंट, तो कुछ ने कहा धार्मिक पूजा है, यानी कि रिलीजियस वर्शिप। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ एनी ऑफ दिस आंसर। राजा किसी भी आंसर से संतुष्ट नहीं हुआ था, यानी कि सेटिस्फाई नहीं हुआ था of this answer, so he decided to seek the advice of a renowned hermit। इसलिए उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वे इस बारे में एक प्रसिद्ध साधु से सलाह लेगा। हर्मिट मीन साधु। द हर्मिट लिव्ड इन आ वुड। जो साधु था वो एक जंगल में रहता था। आगे देखिए। लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लिव्ड, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट लाइन है विच ही नेवर लेफ्ट। हाँ, ही ओनली मेट कॉमन पीपल। और वो किससे मिलता था, बस मतलब कॉमन लोगों से ही वो मिलता था, साधारण लोगों से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लॉथ। तो राजा ने क्या सोचा, इसलिए राजा ने सोचा कि वो सादे कपड़े पहनेगा, यानी सादे कपड़े पहनकर जाएगा। So the king put on simple clothes. He left his horse with his bodyguards and went alone to see the hermit। तो उसने क्या किया, उसने अपने बॉडीगार्ड जो रक्षक होते हैं के पास अपना घोड़ा छोड़ा और साधु को अकेला ही मिलने चल पड़ा। आगे देखिए। As the king reached the hermit's hut, जैसे ही राजा साधु की कुटिया में पहुंचा, ही saw the hermit digging the ground in front of his hut। उसने देखा कि जो बूढ़ा साधु है बहुत कमज़ोर था और काम करते हुए वह गहरी सांसें ले रहा था। और क्या कर रहा था, वो अपनी ज़मीन खोद रहा था। अपनी कुटिया के सामने वो ज़मीन खोद रहा था और वो क्या था, साधु बहुत ही कमज़ोर था और जैसे ही वो ज़मीन खोद रहा था बहुत ही गहरी सांसें ले रहा था क्योंकि वो बहुत ही वीक लग रहा था। देखिए ये है ना, आगे यहाँ है द हर्मिट। हमने यहाँ कर लिया था डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, और वो अपनी ही हट के सामने खोद रहा था। एंड द हर्मिट वाज ओल्ड, वो बहुत वीक था, एंड वीक कमज़ोर था। ही ब्रीथ हैवीली एज ही वर्कड। यहाँ तक हो गया। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड। और क्या हुआ, राजा उसके पास गया और बोला। The king went up to him and said, "Oh, wise hermit, हे विद्वान साधु, wise hermit,
कहाँ तक हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, आई हैव कम टू सीक द आंसर टू 3 क्वेश्चन। और उसने कहा कि मैं 3 क्वेश्चंस का यानी 3 क्वेश्चंस का उत्तर आंसर जानने के लिए यहाँ मैं आया हूँ। ठीक है, क्योंकि उसे कोई आंसर नहीं मिल रहा था तो साधु के पास आया कि वो उसे अपने 3 क्वेश्चन के आंसर लेगा। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम एंड हु आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीपल फॉर मी एंड व्हाट अफेयर नीड माई फर्स्ट attention? The hermit listened to the king but said nothing. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and dig for you. तो उसने क्या पूछा साधु से कि मैं आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर लेने आया हूँ और आंसर लेने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि सही समय पर सही का काम कैसे करना चाहिए, मैं कैसे सीख सकता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन हैं और कौन से ऐसे मामले हैं जिन्हें मेरा प्रथम यानी फर्स्ट ध्यान जाना चाहिए। और साधु ने कहा आगे, सुनो किंग, है ना राजा, सुनो, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। वे खोद रहा था। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, मुझे फावड़ा दे दीजिए और आपके लिए मैं गड्ढा खोद दूंगा। यहाँ तक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे।